चलिए, बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम एक गंभीर टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। वो है एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी। नेशनल एपिलेप्सी डे और इसके इर्द गिर्द बहुत सारी बातें होती हैं। मिर्गी आज भी दिक्कत यह है कि भारत में जिस तौर से देखी जाती है, जिस तरीके से देखी जाती है, खास तौर पे ग्रामीण इलाकों की बात कहें तो अभी भी बहुत सारे लोग अंधविश्वास का शिकार रहते हैं कि ये किसी प्रकार की कोई प्रेत बाधा है, कोई समस्या है। अजीबोगरीब तरीके लोगों के पास होते हैं जब किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाए। और ये भी एक दिक्कत है कि शहरी इलाकों में भी पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस बीमारी को लेके, एपिलेप्सी को लेकर या मिर्गी को लेकर। तो आज के कार्यक्रम में यही कोशिश होगी कि हम इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझें, क्या होती है ये बीमारी, क्या होता है ये रोग, और इसको लेकर हमारे बीच में जागरूकता लाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इसे अगर हम अच्छी तरह समझ जाएंगे, इसके इलाज को समझ जाएंगे, इसकी प्रॉब्लम्स को समझ जाएंगे, तो हम ज़रूर इससे पार पा पाएंगे। तो चलिए एक चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले थोड़ी नज़र डाल लेते हैं कि क्या है ये सब कुछ और क्या कहते हैं कुछ आंकड़े। तो हम अगर देखें कि मिर्गी का दौरा अगर हम बात करें, या जिसे कहते हैं एपिलेप्सी, वो क्या है, तो ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है और जिसे आप एपिलेप्सी कहते हैं। ब्रेन में ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, ठीक है, उसकी वजह से लोगों को मिर्गी के दौरे आते हैं। दौरों से होती है मिर्गी की पहचान, यानी आप कैसे पहचानते हैं, तो लोगों को आप झटके आते हैं, कई बार उनके मुंह से झाग निकलने लगता है, थोड़ी अजीब सी हरकत करते हैं, अकड़ जाता है पूरा शरीर, और ये होते हैं मिर्गी के दौरे। कैसे पहचान होगी इसकी? एमआरआई और ईईजी से ये कंफर्म होता है कि जो ये प्रॉब्लम हो रही है मिर्गी की वजह से, यानी कि ब्रेन का इलेक्ट्रिकल फंक्शन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। दुनिया में करीब 5 करोड़ से ज़्यादा मरीज़ हैं इसके, लेकिन दुख की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि भारत में इसके करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा मरीज़ मौजूद हैं। भारत में ये एक बड़ी समस्या है। तो चलिए और बातचीत करेंगे कि आप इसे कैसे पहचान सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, क्या क्या होता है इसके बारे में नॉलेज ही सबसे बड़ी चीज़ है। कुछ खास मेहमान आज हमने आमंत्रित किए हैं। हमारे साथ हैं इसमें न्यूरोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से ही न्यूरोसर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर शरद चंद्र, और HIIMS हॉस्पिटल के फाउंडर आचार्य मनीष। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर त्रिपाठी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि मिर्गी या एपिलेप्सी को लेकर भ्रम की स्थिति ज़्यादा है, ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं और आमतौर पे थोड़ा अजीबोगरीब तरीके से रिएक्ट करते हैं। हमने देखा ग्रामीण इलाकों में तो लोग इसे कुछ अलग ही चीज़ समझ लेते हैं। इवन शहरी इलाकों में भी लोग नहीं समझते कि किस तरह की बीमारी है, क्या प्रॉब्लम होती है इसमें। तो हम सबसे पहले तो यही चाहेंगे कि आप दर्शकों को ये बताएं कि आखिर एपिलेप्सी है क्या? जी, एपिलेप्सी जो है या मिर्गी एक ब्रेन की बीमारी है जिसमें ब्रेन की जो छोटी-छोटी कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, इनमें एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाता है एक्सप्लेनेशन के तौर पे, और जिसकी वजह से एकाएक होश खो सकते हैं और हाथ पैर में हिलना हो सकता है, या फिर एकटक देख सकते हैं, मुंह में चलना हो सकता है, आंखें और सर का एक तरफ जाना हो सकता है, या फिर एक हाथ और पैर और फेस का हिलना हो सकता है। कुछ ही क्षणों के लिए, 2 या 2 मिनट से कम में वो बंद हो जाती है। तो इसको हम मिर्गी बोलते हैं, और मिर्गी के बहुत सारे प्रकार की मिर्गियां हैं, बड़ी मिर्गी, छोटी मिर्गी। और इसके बारे में जैसे आपने बोला, भ्रांतियां ज्यादा है। तो ये जो है कि ये झाड़ फूक की बीमारी है या भूत प्रेत की बीमारी है, ये गलत धारणा है। और ये गलत धारणा इसलिए बसी हुई है कि सही जो विचार है या सही जो जानकारी है, वो हमारे लोगों के पास नहीं है। जी, बिल्कुल। तो चलिए, ये तो साफ है कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक ब्रेन की बीमारी है। क्या कारण है वो डॉक्टर साहब ने हमें बताया। डॉक्टर शरद चंद्र, क्या कोई कैटेगरी है किन्हीं लोगों की जो इसका शिकार होते हैं, या ये एक जन्मजात प्रॉब्लम होती है? कैसे होती है किसी को मिर्गी या एपिलेप्सी? जी देखिए, मिर्गी के कई कारण हो सकते हैं। इसमें 2 चीजें डेफिनेशन लेना बहुत जरूरी है। एक है दौरा, जिसको हम बोलते हैं सीजर। सीजर किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को लगातार जैसे सीजर हैबिचुअली होते जाता है, तो उसको हम मिर्गी की बीमारी बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
हो सकते हैं एट द बर्थ, अगर कुछ डिलीवरी के टाइम पे बच्चे के चोट के ऊपर कुछ चोट पहुंचा, ठीक से डिलीवरी नहीं है, तो ये एक कॉमन कारण है। हेड इंजरीज हमारे देश में बहुत कॉमन कारण है। एक न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं, जो एक पैरासाइटिक सिस्ट है, जो अनवॉश्ड वेजिटेबल्स या अनकुक्ड पोर्क में पाया जाता है, मीट में। हाँ, ये एक बहुत कॉमन कारण है हमारे देश में। इसके अलावा कुछ बाय बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जो जेनेटिक नहीं होते हैं, जैसे कि कॉर्टिकल मालफॉर्मेशंस या बहुत सारी चीजें होते हैं जिसके वजह से फिर लगातार दौरे पड़ सकते हैं। तो ये मेन कारण है जिसके वजह से मिर्गी की बीमारी हो सकती है। अभी ये समझना बहुत जरूरी है कि मिर्गी की बीमारी 90% या 80% ऑफ द केसेस में मेडिकली ट्रीटेबल बीमारी है। इसका मतलब है हमारे मार्केट में करीबन 2 डजन से भी ज्यादा दवाइयां हैं, बहुत अच्छी दवाइयां हैं, और 70-80% तक लोग सिर्फ दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। तो ये चीज जानने की बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी किसी को मिर्गी की बीमारी होती है तो ये ना सोचें कि ये भूत प्रेत की बीमारी है या कोई लूनेसी है या कोई पागलपन की बीमारी है। इसको जैसे टीबी की बीमारी होती है, इसी तरह जाके अगर आप ठीक तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं ये कंप्लीटली ठीक हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम और भी विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे कि ये एक ट्रीटेबल बीमारी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसका इलाज नहीं हो सकता या इसका कोई इलाज नहीं है। नहीं जी, इसका इलाज हो सकता है। लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी, आप मिर्गी के जो मरीज होते हैं उनको हम देखते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, दौरे आते हैं और अलग अलग तरह की आपने मिर्गियां बताई, तो क्या वही उसका एक फाइनल आउटकम होता है या मरीज को इंटरनली कुछ और डैमेजेस भी हो रहे होते हैं उस वक्त? देखिए, अगर मिर्गी का इलाज सही से नहीं लिया जाएगा और बार-बार दौरे पड़ेंगे और बहुत सारे दौरे पड़ेंगे, तो उसकी वजह से न्यूरॉन्स में डैमेज होता है, न्यूरोनल लॉस होता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, ब्रेन की फंक्शनिंग जैसे सोचना, समझना, होशियार होना, स्कूल में सब चीज़ों को पकड़ना या फिर हाथ-पैर का चाल-चलन भी इफ़ेक्ट हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मिर्गी के दौरे की सही इलाज लें। जैसे कि डॉक्टर चंद्रा ने बताया, 70% मिर्गी दवाइयों से ठीक होती है। बदकिस्मती से हमारे देश में दवाइयों को बहुत हल्के से लिया जाता है और मरीज ऑफ़न दवाई का नागा कर देते हैं, विदाउट सुपरविज़न दवाई ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये दवाई भूल जाते हैं। महीने में 2-3 बार तो ब्रेक थ्रू सीज़र्स होते हैं और जितने दौरे बढ़ते जाएँगे, उतना लाइलाज होता जाएगा मरीज़ और उतना उसके ब्रेन में न्यूरोनल लॉस होगा। इसीलिए रोज़ दवाई लेनी है, क्योंकि ये दवाइयाँ वो केमिकल्स हैं जो ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको शांत करते हैं और ये केमिकल्स का एक हाफ लाइफ होता है बॉडी में। तो अगर आप दवाई मिस करेंगे तो दवाई का लेवल या केमिकल का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से दौरा वापस आएगा। तो ये एक बहुत मुख्य बात है। जी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, दर्शकों को एक बात बतानी और जरूरी है।